अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल मस्ती में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल। आपको बहुत सारी ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है और यकीनन आपने ये ईद को बहुत एंजॉय किया होगा और आपकी जो ईद की खुशियां अभी मुसलसल कंटिन्यू हैं और एंजॉय करें। तो अब वापस थोड़ा थोड़ा आते हैं अपने स्टडी की तरफ और आज ईद के दिन दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो है हमारी और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 5th सेमेस्टर कोर्स सिलेक्शन करके देखते हैं और पहले सेमेस्टर में कौन कौन सी हैंड आउट्स आपके सामने आएंगी और साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेते हैं। और साथ में जो चौथा चीज़ होगी वो होगी कि आपकी जो डिग्री है वो कितने सेमेस्टर में कंप्लीट होगी। यही सवाल होते हैं पहले सेमेस्टर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के बाद। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें वीयू खानपुर। इंशाल्लाह वीयू से रिलेटेड आपको सबसे मुस्तनद और बर वक्त अपडेट्स मिलती रहेंगी। वीयू खानपुर ये आपने सर्च करना है और इंशाल्लाह चैनल आपके सामने आ जाएगा। और बहुत शुक्रिया तमाम स्टूडेंट्स का जिन्होंने अब सब्सक्राइब किया और तकरीबन 21,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ये आपका ट्रस्ट है हमारे चैनल के ऊपर। तो चलें आज के जो सवाल हैं वो देख लेते हैं। 5वें सेमेस्टर का सबसे पहले जो रोड मैप है ना वो आपने देखना है कि आपने अब आगे कितना आपका वीयू के अंदर सफ़र है जो गुजरेगा और आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। उसके लिए एक पूरा जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, रोड मैप है वो आपको ग्रेड बुक के ऊपर नज़र आ जाएगा। सिंपल आपने यहाँ पे ग्रेड बुक के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो मैप है वो आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अगर आपने देखनी है तो टोटल जो डिग्री के क्रेडिट आवर्स हैं वो 125 हैं। और उसके बाद आपने जब एडमिशन लिया, आपका बीकॉम था, बीए था, कुछ भी था आपका ग्रेजुएशन की बेस के ऊपर, उसके ऊपर जो सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट कर दिए गए, पास आउट करार दे दिए गए आपके बीएस की 4 साल डिग्री में से, यानी 125 टोटल थे, उसमें से 46 उन्होंने कहा कि ठीक है ये अब आपके पास हैं। बाकी जो बचेंगे वो होंगे 79, यानी 125 में से ये वाले निकाल दिए तो बच गए आपके 79। ठीक है, अब सिंपल कैलकुलेटर निकालते हैं। ये है कैलकुलेटर, उसके ऊपर हमने लिखना है 79। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये 79 जो क्रेडिट आवर्स बचे हैं ना ये वाले, इसको हम बी कर लेते हैं सर, ये वाले। ठीक है, तो ये जो हैं हर स्टूडेंट के मुख्तलिफ हो सकते हैं क्योंकि ये ग्रेजुएशन की डिग्री है, मुख्तलिफ होती है हर स्टूडेंट की। बहुत सारे सेम डिग्री के साथ आए होंगे, बहुत सारे मुख्तलिफ इवन के अलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए किया होगा, कहीं और से किया होगा, बीएससी वाले भी आ सकते हैं। तो ये जो क्रेडिट आवर्स रिमेनिंग है ना ये हर किसी के मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो आपने अपना हिसाब करना है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम 79। अच्छा, मैक्सिमम जो क्रेडिट लिमिट है ना वो है 21 की, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले सेमेस्टर में आप थोड़े के साथ चलें क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो इतने ही काफ़ी हैं। इसको हम 18 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, यानी टोटल 79 क्रेडिट आवर्स रहते हैं 79, और एक सेमेस्टर में अगर 18 लें तो क्या जवाब निकलता है 4.38। यानी अगर किसी एक या 2 सेमेस्टर में आप ले लेंगे 21 क्रेडिट आवर तो आपकी जो डिग्री है वो 4 सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप इजीली 5 सेमेस्टर में भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। ये सारा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा आपके ग्रेड बुक के ऊपर। अब ज़रा वापस चलते हैं और कोर्स सिलेक्शन का देखते हैं कि कैसे होनी है। अगर हम यहाँ पे अपनी स्टडी स्कीम चेक करें ये वाली, तो आपको यहाँ पे जो स्टडी स्कीम के अंदर बहुत सारे सेमेस्टर वाइज नज़र आता है। बहुत सारे सेमेस्टर नहीं, मतलब सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट नज़र आते हैं। ये पहला सेमेस्टर है, तो यहाँ पे देखें तो एग्जाम्प्टेड हैं, इसका मतलब है कि ये पास आउट नहीं, ये आपके पास आउट हो गए। जो पेंडिंग हैं ये आपने सारे के सारे वीयू पे रहते हुए पढ़ने हैं। ये वाले पहले सेमेस्टर में पेंडिंग है, उसके बाद अगले में चलते हैं तो उसमें एक पेंडिंग शो हो रहा है सेमेस्टर 2 में। और इस तरह अगर हम जाएं तीसरे में तो हमें तीसरे के अंदर जो सेमेस्टर सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं वो हैं तकरीबन कोई 1 2 3 4 5 पेंडिंग, लेकिन उसमें भी 5 पेंडिंग का मतलब 5 नहीं है सब्जेक्ट, उसमें आपके ग्रुप बने हुए हैं। तो आपने ये कोर्स सिलेक्शन करते हुए बड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे देखें तो ये पहला ग्रुप है, उसमें कहा है कि ECO 402 या ECO 401 दोनों में से एक ले सकते हैं, यानी यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं तो स्टूडेंट या ये ले लेगा या ये ले लेगा, इस तरह होगा। और फिर आगे PSY 101, SOC 101, MCM 101, इसमें से एक लेना है। यहाँ पे देखें तो 3 सब्जेक्ट हैं, उसमें कितने लेंगे, या ये ले लेंगे या ये एक लेंगे। और इसके बाद जो STA है 301 वो लाजमी है, वो ले लेंगे इस तरह। तो इस तरह आप ये मत समझिएगा कि सारे के सारे
अब बाजू का स्टूडेंट ने कैलकुलेशन की और कहा कि जी हमारे तो इतने पेंडिंग शो हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ग्रुप्स में से आपने लेने हैं। तो अब अगर हम जाएं अगले सेमेस्टर के ऊपर, और चौथा सेमेस्टर है तो उसमें एक एग्जाम्प्ट किया गया है और बाकी सारे के सारे पेंडिंग हैं। लेकिन याद रखना है कि ये जो ग्रुप्स हैं उसमें से एक एक सब्जेक्ट आपने लेना है और इस तरीके से आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है। और अगर अगर हम जाते हैं अगले सेमेस्टर में, वो पाँचवें में 2 एग्जाम्प्टेड नज़र आ रहे हैं, 3 पेंडिंग हैं, और उसके बाद छठे में भी 2 एग्जाम्प्ट कर दिए गए हैं, और बाकी जो 4 पेंडिंग हैं उसमें भी ग्रुप है। MCM 601 और MCM 301 दोनों में से एक ले सकते हैं, और आगे चले तो सारे के सारे पेंडिंग हैं, यानी 7वें 8वें में। और इस तरीके से ये कोर्स सेक्शन होगी BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। और उसके बाद जो आपकी कोर्स सिलेक्शन है वो देख लेते हैं किस तरीके से होनी है। अभी मैं ये सारे का सारा इसलिए समझाया है कि आपको ये सारे के सारे पेंडिंग आपने काउंट नहीं करने, उसमें से ग्रुप्स होते हैं। और 79 कोर्स सिलेक्शन करते हुए आपने जो आपके रिमेनिंग क्रेडिट आवर्स है ना उसको मद्देनज़र रखना है, और साथ में जो आपकी जो लिमिट है सेमेस्टर में वो वाली। कोर्स सिलेक्शन ये वाला बटन है, और अगर वाज़ेह नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला कोर्स सिलेक्शन बटन, इसको क्लिक करेंगे, नया पेज ओपन होगा और उसके ऊपर हमें कुछ डाटा इस तरह से शो होगा, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जेम्प्टेड मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो पास आउट हैं आपके, ये समझ लें कि आप ये वाले सब्जेक्ट तो पढ़ने नहीं हैं, क्रेडिट आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और अब इस सेमेस्टर में जो क्रेडिट की लिमिट है ना वो है 21। यानी हम देखेंगे कि हर सब्जेक्ट के जो हम कुछ चूज़ करने वाले हैं उसके सामने कितना क्रेडिट लिखे हुए हैं, उस हिसाब से हमने 21 करने हैं। 21 अगर नहीं होते तो कम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और यहाँ पे जो पहला सेमेस्टर लिखा है इसका मतलब स्टूडेंट लेते हैं कि जी हमें 5वें से लिया था, तो 5वां आपका ये वाला एग्जाम्प्ट हो चुका है जिससे आपने बेस पे लिया था। तो ये 5वें चौथे जितने भी सब्जेक्ट होने थे एग्जाम्प्ट, उस बेस पे जितना सफ़र आपका काउंट होना था कि भाई ये इतना कर चुके हैं, तो ये हो चुके हैं। अब यहाँ पे VU में आपका ये पहला सफ़र है, यानी आपने जिस गाड़ी से आप सफ़र करते हुए आ रहे थे उन्होंने उसका हिसाब किताब करके यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये जी आपकी पिछली जो सफ़र है गाड़ी जिसमें तो आप ट्रैवल करके आ रहे थे वो यहाँ तक है, इसका हिसाब किताब यहाँ पे है। और अब आपने गाड़ी चेंज कर ली है तो VU में आपने जो पहली गाड़ी पे बैठे हों तो ये वाली है। जब दूसरे सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और अब अपने साथ कितना वज़न लेके जाना है, सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कितना बर्डन उठाना है सेमेस्टर में। मैक्सिमम जो लिमिट है क्रेडिट 21 की है, और आपकी कोई ख्वाहिश होगी कि कितना आप ले जा सकते हैं। तो चले अब कोर्स सिलेक्शन करके देखते हैं। कोर्स सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा आपने नीचे जाना है और आपके सामने ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। इसको हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि हमें सब्जेक्ट नज़र आएँ, या हम इसको ज़ूम इन कर लेते हैं ताकि स्क्रीन थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए और हर चीज़ हमें नज़र आए। अच्छा जी, यहाँ पे देख लें तो ये सीरियल है, न्यू सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये सारे के सारे यहाँ पे जो है वो हमने करने हैं, ग्रुप्स में छोड़ेंगे कि जो ग्रुप्स हैं उसमें से हमने क्या-क्या करना है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि रिक्विज़िट लिखा होता है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट तो FIN 624 इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस ये लाजमी है, लेकिन ये तब आपको मिलेगा जब आपने ACC 501 को पास कर लेना है। और इस तरह आगे MGT 20 है, उसके लिए भी ये ACC 501 जो है ना वो लाजमी है कि आप इसको पास करें। और ACC 501 है कहाँ पे, यहाँ पे है, यानी ये इसकी शर्त होती है कि भाई ये वाला पास करो तो आगे वाले सेमेस्टर में फिर आपको ये मिल जाएगा। अब कोर्स सिलेक्शन करनी कैसे है, सबसे पहले सीक्वेंस के साथ चलें तो बेहतर है, क्योंकि ये कम्बिनेशन बनाए जाते हैं और सारे आसान और मुश्किल मिले जुले होते हैं, तो आपके लिए आसान होता है। ये एक हो गया, और सामने इसके देखें तो आपको क्रेडिट आवर्स भी नज़र आ रहे हैं, ये वाले ये क्रेडिट आवर साथ साथ है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो VU 001 है आप इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, ये लाजमी होगा, और ना ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये बटन जो है ना फिक्स किया हुआ है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये आप ग्रीन और रेड हो रहा है, लेकिन बाकी सारे जो VU 001 वाला है वो नहीं होंगे। तो ये भी हमने कर लिया, और इस तरह 3 हो गया, ये एक क्रेडिट आवर का है, ये 4 हो गए हमारे क्रेडिट आवर। इसको ऑन किया तो ये 4 और 3 7 हो गए, और उसके बाद MGT 401 इसको भी ऑन किया तो हमारे हो गए, देख लें, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब हमने मजीद जो है वो 11 करने हैं। आगे आ जाता है ग्रुप, इसमें है PSY 101, SOC 101 और MCM 101, तीनों में से एक करना है। यहाँ पे जो तीनों नज़र आ रहे हैं हमें, ये वाला और ये वाला, इसमें जो सबसे आसान है वो है MCM 101, इसको हमने ऑन कर लिया। और अभी आपको जो ऑन नज़र आ रहा है इसका मतलब है ये पहले से कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट ने की हुई है, इसको ऑन कर लिया, 13 हो गए। उसके बाद ये 6वां और 7वां हमने क्योंकि ऑप्शनल थे ये हम छोड़ देंगे। अब आ जाए आगे, STA 301 स्टैट है, इसको ऑन कर लिया।
और उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 501 इसको भी ऑन कर लिया। और उसके बाद आगे जो PTH 100 है, अफेक्टिव सिटीजनशिप है, और उसके बाद ये जनरल साइंस है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे क्रेडिट आवर्स कितने हो गए हैं। 3 4 4 और 3 7 7 और 3 10 10 और 3 13 13 और 3 16 16 और 3 19 हो गए हैं। अब बचे हैं 2 19 20 21। तो 2 क्रेडिट आवर्स का अगर हमें कोई बचता है सब्जेक्ट तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब इसको अगर हम ड्रॉप करते हैं तो साथ में यहाँ से एक और ले सकते हैं, वो है हमारा ये वाला, इसको साथ सीक्वेंस हो जाएगा हमारा, या हम इसको भी कर सकते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस तरह टोटल हमारे 19 बनते हैं। और उसकी वजह ये है कि 3 सब क्रेडिट आवर्स की ये चीज़ें हैं, अगर हम इसको एक को ड्रॉप नहीं कर सकते, इस वजह से पूरे 21 बन नहीं रहे, 19 तक बनते हैं। दोबारा से काउंट करते हैं, 3 4 3 7 7 और 3 10 10 और 3 13 13 और 6 19। तो मैक्सिमम पहले सेमेस्टर में 19 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऐसा हमें सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा जिसके 2 क्रेडिट आवर्स हों। और इसके बाद करना क्या है, आपने इसको सेव कर देना है। अगर आप क्रेडिट आवर्स ज़्यादा कर रहे होते हैं तो फिर आपको मैसेज शो हो जाता है कि भाई नहीं, आप नहीं कर सकते, ये क्रेडिट लिमिट से ओवर कर रहे हैं। अब आपने लोड सिलेक्टेड कोर्सेज करना है तो आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो अपडेट हो जाएगी। अगर ना हो, ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है, यहाँ पर देखें ना STH 60301 और ये बाकी सारे शो हो रहे हैं। हाँ, आपने करना क्या है, आपने इसको एक दफ़ा लॉग आउट कर देना है और दोबारा से लॉग इन कर लेना है। अब जो हमारी अगली चीज़ है वो ये है कि इसमें बुक्स तो हो गया कि पहले कौन कौन सी सेमेस्टर में लेनी है हमने। अब इनके PDF कैसे डाउनलोड करने हैं। ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हमेशा VU की जो हैंडआउट्स आपने डाउनलोड करते हुए ये ख्याल करना है कि उसका पूरा कोड आपने लिखना है। VU खानपुर लिखते हैं, VU खानपुर आप लिखें और साथ में लिखेंगे डॉट, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ये एड्रेस गलत हो गया थोड़ा सा, VUFan.com ये होगी वेबसाइट। यहाँ पे आपको, ये हमारे कैंपस की साइट है, इसके ऊपर से आपको मिल जाएंगे सारे के सारे हैंडआउट्स। यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आएगा VU बुक शॉप वाज़े तौर पर, और ये एड्रेस आपने जो है ना ये याद रखना है, VUKhanpur.com। इसको क्लिक करेंगे तो आगे हमें मिलता है हैंडआउट्स, हैंडआउट्स का नाम है। और फिर आपने यहाँ पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे जितने भी आपके हैं। फ़र्ज़ करें हमें ACC 101 चाहिए, कोड याद रखने आपने डाउनलोड करते हुए, आपको हमेशा कोड के साथ ही मिलेगा। हर जो कोड है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 501, ये देखें आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करेंगे तो आपका जो हैंडआउट्स है डाउनलोड हो जाएगा, और सिंपली कोई इसके चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है VU की सारी चीज़ें। अब एक और चीज़ रहती है कि आपने पहले सेमेस्टर में जो ये VU 001 है ना, इसका एक क्रेडिट आवर यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वाज़े तौर पर, ये वाला, ये एक क्रेडिट आवर आपको तब मिलेगा जब इसके आप ना टोटल 12 के 12 लेसन्स को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे 12 लेसन्स स्टूडेंट ने कंप्लीट कर दिए हुए हैं, वो समझ लें कि ये इन्होंने अपने जो 12 क्रेडिट आवर्स है ना वो 12 लेसन्स कंप्लीट किए और एक क्रेडिट आवर इनका हो गया। अब इस सब्जेक्ट का ना तो कोई पेपर होना है, ना ही कोई असाइनमेंट आनी है, ना ही कोई क्विज आना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर इस LMS का पूरा मैनुअल पड़ा है। मैं पहले भी बात समझा चुका हूँ अलग अलग। यहाँ पे जो LMS है इसके अंदर क्या क्या होता है और आगे स्टडी आपकी कैसे चलनी है, सारी की सारी चीज़ें इस एक VU 001 देखने से आपको समझ आ जाएंगी। और बाकी इंशाल्लाह कुछ कमी रहेगी तो फिर हमारा चैनल आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेगा। तो होपफुली ये आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें कि भाई पहले सेमेस्टर में आपने एक तो कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है और अपना जो स्टडी टाइम है वो कैसे डिटरमाइन करना है कि कितने आपके सेमेस्टर लगने वाले हैं और कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और आपको बता दूं जाते जाते कि जो मैंने कोर्स सिलेक्शन की है 18 क्रेडिट आवर्स की, आप चाहें तो इसमें से ड्रॉप भी कर सकते हैं। आप 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, और क्योंकि जब आप कम करेंगे तो फिर ये जो हिसाब किताब है ये 79 आप देख लेंगे कि आपने इस जो बाकी बचे हुए हैं आपके रिमेनिंग क्रेडिट आवर्स वो आपने पूरे करने हैं। और उनको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, आपने कितने क्रेडिट आवर्स लेने हैं हर बार, ताकि जल्द जल्द आपका कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।